हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज करेंगे 3.3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो सोल्यूशन। पहले तो दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, लैम्डा एक्स प्लस वाई और माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहाँ हमारे पास आ गया a1 लैम्डा बाय 1 और यहाँ हमारे पास आ गया 1 बाय लैम्डा और नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, लैम्डा बाय 1 और 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं, 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1। तो लैम्डा क्यूब नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा क्यूब नॉट इक्वल टू 1। तो लैम्डा क्यूब यानी लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ लैम्डा प्लस माइनस 1 है, यहाँ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके आंसर निकालना है। ऐसे नहीं भी अगर प्लस माइनस 1 निकाल दिया और ऑप्शन में वो आप टिक लगाए, वो गलत हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो 1 नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। नो सोल्यूशन में क्या आंसर आएगा, -1। ये याद रखना आपने। इसी तरह सेकेंड पार्ट है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यही कर देते हैं। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड इक्वल टू c1 बाय c2। फिर वही लैम्डा बाय 1 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा और इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो पहले फर्स्ट दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 1 बाय लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर बाय 1। तो लैम्डा क्यूब इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, ये बोल रहा है प्लस माइनस 1, ये बोल रहा है 1। तो कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे नहीं भी अगर फर्स्ट दो को कंपेयर कर दिया और आपने टिक लगा दिया, सेकंड करके फिर कंपेयर करके बताना है। इसी तरह थर्ड है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 1 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू, तो लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यानी प्लस माइनस 1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या लिखना है, ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 1 और -1। तो ये था हमारा थर्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो a1 बाय a2 हमारे पास आ गया k बाय 12 और b1 बाय b2 3 बाय k और नॉट इक्वल। अब चाहे इधर दोनों को इधर कर लो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं k माइनस 3/k। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, k बाय 12 3 बाय k, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3। यहाँ हमारे पास 36, तो 12 इंटू 3 हमारे पास 36 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब इन दोनों को भी कंपेयर करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख के आ जाना। 3 बाय k नॉट इक्वल टू k माइनस 3 बाय k। तो ये क्या आ जाएगा, 3k नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। तो 0 नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। 3k भी इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल टू 0। तो k कॉमन, k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो k नॉट इक्वल टू 0 और k नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि ये 6 उधर आके पॉजिटिव जाएगा। अब ये बोल रहा है k की वैल्यू प्लस माइनस 6, ये बोल रहा है 0 और 6 नहीं होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करके
हमारे पास k की वैल्यू आएगी -6। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान से कर लेना क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। तो हमारे पास इक्वेशन x + 2y = 1, a - bx + a + by = a + b - 2। तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो सबसे पहले हमारे पास 1/a - b, 2/a + b एंड 1/a + b - 2। ठीक है, तो पहले दो को कंपेयर कर लेते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a + b 2a - 2b, तो 2a - 2b - a - b = 0। तो 2a - a इज a, 2b - 2b और -b -3b = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a 2b - 4 a + b, 2a + 2b - 4 -a - b, 2a - a, 2b - b b और -4 उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है सेकंड। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। a + b = 4 और a - 3b = 0। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो b + 3b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b = 4। तो 4/4, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a + 1 = 4, 4 - 1 3, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से लेकर 4 तक p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिफ्थ क्वेश्चन में p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय दीज इक्वेशन आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स नो सोल्यूशन, यानी हमारे पास इक्वेशन है 3x - y - 5 = 0, 6x - 2y - p = 0। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या आ जाएगा, 3/6 -1/-2 नॉट इक्वल टू -5/-p। तो ये 3/6 कैंसिल हो गए, 1/2 नेगेटिव कैंसिल 1/2 नेगेटिव कैंसिल 5/p। अब इन लास्ट दो को कंपेयर कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p 5 × 10, p कोई भी रियल वैल्यू होगी, सिर्फ क्या नहीं होगी, 10 नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर अगर ये लाइन पैरेलल है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यानी -x py = 1 एंड px - y = 1। नो सोल्यूशन यानी वही a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 पहले -1/p और p/-1 और नॉट इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो पहले दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, p² -1 +1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। अब लास्ट दो को भी कंपेयर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, -1। अब यहाँ +-1 और क्या नहीं आनी चाहिए, -1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, +1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास -3x + 5y = 7 एंड 2px - 3y = 1 इफ़ द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। तो -3x 5y = 7 एंड 2px, तो यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2p
और 5/-3 नॉट इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10p 9, तो p की वैल्यू 9/10 आनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, एनी रियल वैल्यू। तो चलते हैं पार्ट फोर्थ पर। तो फोर्थ पार्ट 2x + 3y - 5 एंड px - 6y - 8 पेयर ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2/p एंड 3/-6। तो यहाँ 3p और 6 × 2 12, तो p नॉट इक्वल टू -12/3। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा p नॉट इक्वल टू -4, ठीक है, p नॉट इक्वल टू -4, एनी अदर वैल्यू बट नॉट -4। तो चलते हैं लास्ट पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट 2x + 3y = 7 एंड 2px + py = 28 - qy। तो पहले तो इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, 2x 3y = 7 और इधर 2px + py, और ये qy नेगेटिव का इधर जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, और इक्वल टू 28। तो 2px, इसमें से हमारे पास y कॉमन, तो p + q 28, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन इट मीन्स a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो यानी 2/2p 3/p + q और 7/28। ये 2 कैंसल, 1/p 3/p + q 7 4 द 28। अब पहले फर्स्ट 2 को कंपेयर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p + q इक्वल टू 3p, 3p इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, p + q - 3p = 0। तो ये इक्वेशन आ गया -2p + q = 0। दिस इज द इक्वेशन 1। अब सेकंड और थर्ड को 3/p + q 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, p + q = 12, दिस इज द सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है -2p + pq = 0 और p + q = 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसल, -3p -12, तो p की वैल्यू -12 / -3, p क्या आ गया हमारे पास 4। अब p की वैल्यू सेकंड में इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4 + q = 12, तो 12 - 4 8, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।